चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. So in this video you will see that how accounting of goodwill is done in case of this type of questions. So the questions are related to T.S. Grewal and again I am just describing its basics that how you will proceed in such type of questions. Step 1, calculate sacrificing and gaining ratios. Now, because these topics has already been discussed with you that while making the adjustment entry regarding this you have to go through these steps. Number 1, calculate sacrificing and gaining ratio of the partners. Next is valuation of goodwill. If it is given in your question, then need not to value goodwill. But if you have to value goodwill, in that case, you will calculate the amount of goodwill. Next is calculate amount of compensation based on such goodwill. है ना? कि आप क्या करेंगे? Amount of compensation. क्यों amount of compensation? Because gaining partner has to pay to the sacrificing partner. That's why the amount of compensation is calculated and that is based on the amount of goodwill. Next is past adjustment general entry. Adjusting general entry is very simple. Gaining partners capital account debit and to sacrificing partners capital account. है ना? आपको हर जगह यही आएगा जब आप गुडविल के थ्रू एडजस्ट करेंगे या फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करेंगे. ये सारी चीजें आपको एज इट इज प्रैक्टिस करनी है. तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. यहीं से स्टार्ट हुआ है और इसमें आप देखें आशा, निशा एंड दिशा 3 पार्टनर्स है ना. और इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो आप अगर हमारा ये प्रोसीजर फॉलो करते हो तो इन 3 लाइंस विल गेट द आंसर. So old ratio, first of all, old ratio is written. Then it is decided among them that with effect from 1st April 2002 to they agreed to share profits equally. अब उनका आगे प्रॉफिट कैसा हो जाएगा? Equal. So 3 partners है ना. How it is distributed? 1/3, 1/3, 1/3 है ना. अब difference between these two, old ratio and new ratio, is either sacrifice or gain है ना. If old ratio is more than new ratio, in that case that partner has sacrificed, or if old ratio is less than new ratio it means he is gaining. तो बड़ा सिंपल है. तो हमने देखा इसमें आशा के केस में देखिए 3/6 - 1/3. तो आप देखें इसमें 3 - 2 यानी ओल्ड रेशियो एक्सीड कर रहा है. तो इसका मतलब सी इज सैक्रिफाइसिंग है ना. निशा के केस में कुछ नहीं हुआ और नील. इन केस ऑफ दिशा 1/6 - 1/3 and in this case new ratio is exceeding. That's why C is gaining. Clear है? So जो भी हमारा गेनिंग और सेक्रीफाइस होगा ये बराबर आएगा. अब इसमें जैसे इसके केस में तो 0 दिया है, अदरवाइज मान लिया कुछ होता तो इन अगर गेन है तो दोनों का गेन मिलकर के सेक्रीफाइस होगा, या फिर 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो मिलकर के उनका एक किसी पार्टनर का पूरा गेन आएगा है ना. तो हमको क्या देखना है कि गेन और सेक्रीफाइस इंडिविजुअली इसमें मान लिया 5-6 पार्टनर्स दिए होते तो आप सबका गेन सेक्रीफाइस निकालते और गेनर इज डेबिटेड, सेक्रीफाइसर इज क्रेडिटेड. अब इसके बाद अब देखिए वैल्यू ऑफ गुडविल. वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन इन योर क्वेश्चन दैट इज 18,000. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन? 18,000 into 1/6. सो द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज 3,000. अब इसके बेसिस पे आप जनरली पास कर देंगे. इज दिस क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आप उसको देख लीजिए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. इसमें 3 पार्ट है, x, y और z. इसमें दिया है x, y, z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their old ratio is 5:3:2. क्या मतलब हुआ? 5/10, 3/10 and 2/10. So 5/10, 3/10 and 2/10. अच्छा, इसके बाद देखिए from 1st April 2002 to they decided to share profits and losses equally है ना. अब न्यू रेशियो के बीच क्या डिसाइड हुआ? इक्वल. 3 पार्टनर क्या करोगे? 1/3, 1/3 and 1/3. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इनका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का है ना. देखो 5/10
-1/3। देखिए आप लोग कैलकुलेट करते रहे हमारे साथ। 15 माइनस 10 है ना। तो अब देखो इसको यहाँ पे ओल्ड ज्यादा है ना। यस। तो इसका मतलब दिस पार्टनर इज सेक्रीफाइस, क्योंकि इसका ओल्ड एक्सीड कर रहा है, न्यू कम है, तो आप इसको ऐसे डिनोट कर देंगे ऐसे। क्लियर है? यस। नेक्स्ट 3/10 -1/3। इसका देखिए 30, ये हुआ 9 माइनस 10। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से -1/30 माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ देखो ना, ये न्यू रेशियो है और न्यू रेशियो एक्सीड कर रहा है ओल्ड से, इसका मतलब दैट पार्टनर इज गेनिंग। सो दिस इज 1/30, ये इसका हो गया गेन। आ जाइए नेक्स्ट देखिए 2/10 -1/3। 13, ये है 6, ये हुआ 9। इस केस में भी वो गेन कर रहा है ना। सो दिस इज 2/50 नहीं बेटा 3/3। तो 15 हो जाएगा, तो आप कर देंगे 6। अच्छा यहाँ हम गलत लिख गए ना, ये कितना होगा 10 होगा। ये हुआ 4/30। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं, गेन है 4 + 1 5 और ये आपका 5। यस है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, इसने आपको गुडविल कैलकुलेट करके नहीं दी है ना। सो यू हैव टू वैल्यू द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब नेक्स्ट स्टेप में आप निकालिए वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए क्या दे रखा है, इसने बताया partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2-year purchase of the average profit of preceding 5 years. कितने years के average profit? 5 years। और year of multiplier हमारा कितना है, year of purchase 2 है ना। तो इनका एवरेज निकाल लो। ये सारे हम पहले प्लस करेंगे, कितनी अमाउंट 70,000 और 75,000 75,000 55,000 55,000 35,000 35,000 नहीं 35,000 में कोई लॉस है ना, सब -10,000 और माइनस 10,000 पहले ये पॉजिटिव जोड़ लेते हैं इसको। यस 235,000 2,35,000 2,35,000। Yes. इसमें जो आपका लॉस आ रहा है 10,000 है ना, वो माइनस हो गया, यस सर तो ये हो गया 225,000 और 225,000 यही हुआ ना, यस सर डिवाइडेड बाई 5 ये हो गया इसका एवरेज यस और इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 2 2। तो बस देखो आप क्या फिगर आता है, कितना आता है 90,000 90,000। यस सर So 90,000 is the amount of goodwill and your compensation is based on this amount, है ना। तो अब देखो x के केस में x का कितना है, x सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30। तो आप देखें 90,000 into 5/30, तो इसका कितना आ रहा है 15,000 और ये इसका है सेक्रीफाइस, यानी इससे क्रेडिट होगा। y देखिए 90,000 into y का गेन कितना है 1/30। तो दिस इज 1/30, इट कम्स टू ₹3,000। ये इसका गेन वाली अमाउंट जो पार्टनर गेनर है। फिर आ जाइए z 90,000 into 4/30, ठीक है ना यस सर 4/30। यस सर तो इट्स अमाउंट इज ₹12,000 gain। Yes. Now your journal entry is clear। journal entry में आप क्या करेंगे, gain net को डेबिट और चार्ज। तो इसके केस में आपने देखा कि x सेक्रीफाइस कर रहा है तो he will be credited by 15,000, y is gaining so he will compensate, that's why he is to be debited by 3,000। ऐसे निकाला आपने 90,000 into this। Likewise z is also gaining, है ना 4/30,
इसका 12,000। तो आपकी फाइनल जनरल एंट्री क्या आ गई? बोलिए फाइनल जनरल एंट्री। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट हाउ मच? 3,000 and जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट Jets capital account debit 12,000 2x capital account 15,000 2x capital account 15,000 15,000. Now this is complete and it is asking your question, है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें।